क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक ही भगवान के दो अलग-अलग मंदिरों में जाकर आपको अलग अनुभूति क्यों होती है? कहीं मन अचानक शांत हो जाता है, कहीं आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहीं-कहीं एक अजीब-सा डर, कंपन या ऊर्जा महसूस होती है। अगर भगवान एक ही हैं, तो हर मंदिर में अनुभूति अलग क्यों है? क्या भगवान हर जगह एक जैसे हैं? या फिर हर मंदिर में उनका स्वभाव बदल जाता है? क्या ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम है? या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसी सवाल की परतें खोलेंगे, धीरे, गहराई से, और ऐसे प्रमाणों के साथ जिन्हें जानकर आप मंदिर जाने के बाद कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। क्या भगवान एक हैं या अनेक रूपों में? शास्त्र कहते हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी उसे अलग-अलग रूपों में जानते हैं। लेकिन यहां सवाल ये नहीं है कि भगवान कितने हैं। सवाल ये है कि अगर भगवान एक ही हैं, तो हर मंदिर में उनका प्रभाव अलग क्यों महसूस होता है? कहीं भगवान माता जैसे लगते हैं, कहीं राजा जैसे, कहीं कठोर न्यायाधीश, तो कहीं सिर्फ करुणा की मूर्ति। क्या ये सब केवल कथा है, या फिर मंदिरों में वास्तव में कुछ अलग घटित हो रहा है? मंदिर सिर्फ इमारत नहीं, चेतना का केंद्र। हम मंदिर को अक्सर पत्थर, मूर्ति और दीवारों से जोड़ते हैं, लेकिन शास्त्रों में मंदिर को कहा गया है ऊर्जा का जीवित केंद्र। हर मंदिर एक विशेष उद्देश्य से बनाया गया होता है, कहीं शांति के लिए, कहीं तप के लिए, कहीं रोग निवारण के लिए, कहीं भय नाश के लिए, और कहीं सिर्फ आत्मसमर्पण के लिए। मंदिर का स्थान, उसकी दिशा, उसकी स्थापना विधि, मूर्ति का स्वरूप, सब कुछ पहले से तय किया जाता है। इसलिए हर मंदिर एक जैसा नहीं होता। एक ही देवता, अलग-अलग रूप क्यों? अब जरा सोचिए, अगर आप अपने जीवन में अलग-अलग परिस्थितियों में अलग तरह से व्यवहार करते हैं, तो क्या भगवान भावना से ऊपर हैं? जब भक्त डर में होता है, तो भगवान रक्षक बनते हैं। जब भक्त अहंकार में होता है, तो भगवान न्यायकारी बनते हैं। और जब भक्त पूरी तरह टूट जाता है, तो भगवान मां बन जाते हैं। इसीलिए एक ही देवता के कहीं उग्र रूप, कहीं सौम्य रूप, कहीं मौन और कहीं क्रोध दिखाई देते हैं। मंदिर भगवान का चेहरा नहीं, भक्त की स्थिति का प्रतिबिंब होता है। क्या हर मंदिर में शक्ति समान होती है? नहीं। ये सुनकर शायद आपको झटका लगे, लेकिन सत्य यही है। हर मंदिर में शक्ति का स्तर अलग होता है। कुछ मंदिर उग्र ऊर्जा के होते हैं, जहां लंबे समय तक रुकना सबके लिए संभव नहीं। कुछ मंदिर शांत ऊर्जा के होते हैं, जहां बैठते ही मन स्थिर हो जाता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं, उस मंदिर में मुझे डर लगा, और कोई दूसरा कहता है, वहीं मुझे अद्भुत शांति मिली। दोनों गलत नहीं है। ऊर्जा हर व्यक्ति पर अलग तरह से काम करती है। भक्त की भूमिका, सबसे बड़ा रहस्य। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या मंदिर की अनुभूति सिर्फ मंदिर पर निर्भर है, या फिर भक्त भी उतना ही जिम्मेदार है? एक ही मंदिर में कोई रोता है, कोई चुप रहता है, कोई कुछ महसूस नहीं करता और कोई पूरी तरह बदल जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान शब्द नहीं सुनते, भाव पढ़ते हैं। अगर आप डर लेकर जाते हैं, तो भगवान पहले डर हटाते हैं। अगर आप स्वार्थ लेकर जाते हैं, तो भगवान परीक्षा लेते हैं। और अगर आप समर्पण लेकर जाते हैं, तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इतिहास और अनुभव दोनों गवाही देते हैं। इतिहास गवाह है, कुछ मंदिरों में राजा कांपते थे, कुछ में योद्धा रोते थे, और कुछ में संत मौन हो जाते थे। एक ही देवता, लेकिन अलग अलग अनुभव। ये कोई संयोग नहीं, ये उस स्थान की साधना, तप और उद्देश्य का परिणाम है। जिस मंदिर में सदियों तक तप हुआ हो, वहां ऊर्जा गहरी होती है। जिस मंदिर में युद्ध से पहले प्रार्थना हुई हो, वहां शक्ति तीव्र होती है। क्यों कुछ मंदिर हमें बुलाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई मंदिर आपको बार बार याद आता है? आप बिना कारण वहीं जाना चाहते हैं।
ये केवल श्रद्धा नहीं, ये ऊर्जा का आह्वान है। कई बार हमारी आत्मा उस ऊर्जा के लिए तैयार होती है जो किसी विशेष मंदिर में है। इसीलिए हर मंदिर हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। विज्ञान क्या कहता है? अब जरा विज्ञान की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कुछ स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र अलग होता है, कुछ जगह ध्वनि तरंगें अलग प्रभाव डालती हैं, कुछ संरचनाएं मानसिक तरंगों को प्रभावित करती हैं। प्राचीन मंदिर इन्हीं सिद्धांतों पर बने थे। इसलिए मंदिर केवल आस्था नहीं, अनुभव हैं। तो क्या भगवान बदल जाते हैं? नहीं, भगवान नहीं बदलते, हम बदलते हैं। भगवान हर मंदिर में वही हैं, लेकिन हर जगह वही रूप नहीं दिखाते, क्योंकि भगवान हमसे वैसे ही मिलते हैं जैसे हम मिलने जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर जाएं, तो ये मत सोचिए कि वहां कौन सा भगवान है। ये सोचिए आप किस भाव से गए हैं, क्योंकि भगवान हर मंदिर में विराजमान है, लेकिन अनुभूति हर दिल में अलग होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। और ऐसी और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।